प्रिय बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये जो शीर्षक है तो इसमें थॉमस अल्वा एडिसन जी ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं उसका विस्तृत वर्णन आप सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। तो थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म जो है 1847 को सन 1847 ईस्वी को हुआ था। वे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक आविष्कारक भी थे। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए थे, लेकिन उसमें से उनके कुछ प्रयोग जो थे वो बाल्यावस्था से संबंधित थे, जो कि ज़्यादातर जो है मूर्खतापूर्ण साबित हुए। और थॉमस अल्वा एडिसन का सबसे महानतम जो आविष्कार थे वो थे ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट। ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट उनके सबसे महानतम आविष्कार थे। तो अब हम आते हैं पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन पर। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो आप आसानी से स्विच दबाते हैं, बटन ऑन करते हैं, and the electric lamp gives you light, और विद्युत लैंप आपको रोशनी देने लगता है। पहले ऐसा नहीं था। ये सब संभव हुआ थॉमस अल्वा एडिसन के अथक परिश्रम के कारण। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आप जानते हैं कि बिजली के लैंप का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है प्रयोग। बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना अच्छा लगता था। He was fond of asking question and he was never satisfied till he got the right answer. Asking question में होता है प्रश्न पूछना। Fond मीन्स होता है शौकीन। वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे या उन्हें प्रश्न पूछने का बड़ा चाव था, शौक था। और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर, सही जवाब नहीं मिलता। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। उनके बचपन के बारे में
ऐसी कई कहानियाँ हैं एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक दिन जब बालक एडिसन विद्यालय में थे, टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तब उनकी शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और एडिसन ने टीचर से पूछा, अपनी शिक्षिका से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैडम, मनुष्य एक पक्षी की भांति क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, विंग्स माने पंख। अध्यापिका ने जवाब दिया, क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं होते। मनुष्य के क्योंकि कोई पंख नहीं होते, इसलिए वो नहीं उड़ सकता। ये जवाब था टीचर का, शिक्षिका का। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, उस छोटे बालक ने एक पल के लिए सोचा। मोमेंट माने पल या क्षण। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे एडिसन के इस प्रश्न पर जोर से हंसे। एंड द टीचर लोस्ट हर पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, लोस्ट मीन्स खो दिया, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। टीचर के पास एडिसन के प्रश्न का जवाब नहीं था, इसलिए उसने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उसने सोचा बच्चा बेवकूफ़ है और नाटी शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। टेक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, बाहर ले जाना। और उसने उसके माता पिता से, यानी एडिसन के माता पिता से, शिक्षिका ने उसे विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए कहा, या विद्यालय से निकाल लेने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए, यानी एडिसन को घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख बालक नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन ठीक 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटित हुई, यानी जब यह घटना घटी, उस समय एडिसन मात्र 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर द हिज बेस्ट टीचर, बालक एडिसन ने अपनी माँ को अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। गाइडेंस होता है मार्गदर्शन, प्रोग्रेस मीन्स होता है उन्नत, और वह उसके सभी प्रश्नों, यानी एडिसन के सभी प्रश्नों का
उत्तर काफ़ी धैर्य से देती थी और अपनी माँ की मदद और मार्गदर्शन से उसने काफ़ी उन्नत की। ही यूज टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स होता है देखना या अवलोकन करना, थिंग्स वेरी क्लोजली, बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक यानी बहुत ही नज़दीकी से, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग, वह कार्यों का बड़ी ही सूक्ष्म ढंग से अवलोकन किया करता था और उनको बहुत ही एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और काफ़ी संख्या में प्रयोग भी करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लर्नड माने सीखा, ए लॉट माने काफ़ी, लेकिन उसने उनसे अर्थात अपने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा, काफ़ी सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक बार की बात है, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था, वह एक पक्षी को ध्यान से देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड माने जमीन, वह जमीन पर उड़कर गई। पिक्ड अप माने उठाया। आ फ्यू वर्म्स, वर्म्स मीन्स कीड़े, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए, एंड फ्लू अवे, और इसके बाद वो उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसने एडिसन को एक विचार दिया, अर्थात इससे एडिसन को एक विचार प्राप्त हुआ। दिस बर्ड इज एबल टू फ्लाई, यह पक्षी उड़ने में इसलिए समर्थ है, बिकॉज इट इट्स वर्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है। एडिसन के दिमाग में विचार आया कि यह पक्षी कीड़े खाता है, इसलिए यह उड़ने में सक्षम है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स, उसने सोचा, ये विचार किया कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, किसी पर, वह किसी पर अपना प्रयोग करना चाहता था, यानी वो किसी व्यक्ति पर यह प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, उसने झट कुछ कीड़े जो है पकड़ लिए। बीट देम, उनको पीटा। इनटू ए पल्प, उसने उनको कूट कूट कर लुगदी बनाई। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसको पानी में मिक्स कर दिया, पानी में मिश्रित कर दिया, मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर, और उसने उस बने हुए मिक्सचर को, मिश्रण को, टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकर की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। यदि तुम इसको पी लो तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट, आओ इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, ड्रैंक माने पी लिया, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल,
वह उड़ी नहीं, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग्स एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। बालक एडिसन की माँ ने उसे वार्नड माने चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। सिली एक्सपेरिमेंट्स मूर्खतापूर्ण प्रयोग। बालक एडिसन की माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग फिर कभी ना करने की चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वह गया पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालने के फार्म में गया। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। दियर ही सा आहन, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, उसके बारे में। उसने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। हैच माने होता है सेना, हैचिंग माने से रही है। मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स, चूजे यानी मुर्गी के बच्चे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद चूजे अंडों से बाहर निकलेंगे। व्हाई कैंट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डोजन एग्स, अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे प्राप्त किए। एंड सैट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठा। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, चिकन्स माने चूजे, मुर्गी के बच्चे, लेकिन उसे कोई चूजे नहीं मिले। जब वो उठा तो उसे कोई भी चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, स्मैश्ड माने तोड़ दिया था, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था। एंड स्पायर्ड हिज शर्ट्स, और अपनी शर्ट्स गंदी कर ली थी, खराब कर ली थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसने अपनी माँ से अच्छी पिटाई प्राप्त की। भाव ये है कि उस दिन उसकी माँ के द्वारा खूब पिटाई हुई। अ रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वह एक वास्तव में अजीब बालक था, क्या वो ऐसा नहीं था, ये हमें सोचना है। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वास्तव में वह इन सभी प्रयोगों में फेल्ड हो गया, असफल हो गया था। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे अर्थात अपने उन प्रयोगों से काफ़ी सीखा, बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने ये सीख लिया था दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग, कि उसके जो ये विचार थे वो गलत थे। ही वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे पुस्तकों का बहुत शौक था, बहुत चाव था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और वो उनमें से काफ़ी पुस्तकों को उसने पढ़ा भी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए जो वो पढ़ता था उसको 25 सेंट्स दिए, 25 सेंट दिए। ही रीड वाइडली, वो गहनतापूर्वक पढ़ता था। विद हिज पॉकेट मनी, अपनी जेब खर्च के लिए प्राप्त धन से। ही
bought more books, उसने काफ़ी पुस्तकें खरीदी, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और सेटअप माने स्थापित की, लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, इनकरेज्ड माने प्रोत्साहित किया, उसका उत्साह बढ़ाया, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता भी की। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन की ज़रूरत है, धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो अधिक से अधिक पुस्तकें चाहता था। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उसके घर पर जो पुस्तकें थी उन सभी पुस्तकों को उसने पढ़ लिया था। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और नए स्थानों को देखना चाहता था तथा नए लोगों को भी देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, इम्प्रूव माने होता है सुधारना या बढ़ाना, नॉलेज मीन्स ज्ञान, वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, यानी वो नई नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था तथा पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सर्वप्रथम उसके माता पिता को उसका यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वाज जस्ट 12 years ओल्ड, क्योंकि वो ठीक 12 साल का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, एग्रीड माने सहमत हुए, राजी हो गए जब उसने अच्छे कारण दिए, रीजन्स मीन्स कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के विषय में। जब उसने अपने निर्णय के बारे में अच्छे कारण दिए तो उसके माता पिता राजी हो गए, सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया, अखबार बेचने वाला बालक बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और डेट्रॉयट जाने वाली ट्रेन में यात्रा करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स और फल बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और इस प्रकार उसने पहले दिन $2 कमाए, अर्नड मीन्स कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात, सपर मीन्स शाम का खाना, शाम का भोजन, उस रात भोजन पर उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, हे माँ यह $, लो, एवरी नाइट, रोज रात, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हे माँ रोज रात जो मैं कमाऊँगा उसमें से $1 मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, केप्ट माने निभाया या रखा, हिज प्रॉमिस अपना वादा, अपना वचन, और उसने इस प्रकार अपना वचन जो है निभाया, अपना वचन रखा। A year or 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष लेटर मीन्स बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना ओन न्यूज़पेपर, अपना निजी अखबार जो है वो निकालने का, बनाने का निश्चय किया, उत्पादित करने का, प्रोड्यूस उत्पादित करना, उत्पादित करने का, निकालने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, वैगन मीन्स डिब्बा, मालगाड़ी का डिब्बा, और उसे
मालगाड़ी के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने इस अखबार का संस्करण किया, उसको छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कापीज एंड मेड मोर मनी, काफ़ी संख्या में प्रतियां बेची और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया। विद दिस मनी ही गॉट, जो धन उसे प्राप्त हुआ उस धन से ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उस धन से उसने अपनी मालगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी लेबोरेटरी अर्थात छोटी सी प्रयोगशाला जो है स्थापित की। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 वर्ष का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित किया। जब वो 15 वर्ष का था तो एक दुर्घटना ने उसके कैरियर को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiments in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड अराउंड ए कार्नर, कार्नर माने कोना, टर्न्ड माने मुड़ी, तो गाड़ी कोने में मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, तब सडन मीन्स अचानक, जॉल्ट माने झटका, तब उस मोड़ पर अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा। फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो अंधेरे में भी चमकता है। तो यह बिट ऑफ फास्फोरस, बिट माने टुकड़ा, फास्फोरस, फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन दी फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, ऑफ हिज कैरेज, कैरेज माने डिब्बा। तब फास्फोरस का एक टुकड़ा डिब्बे की फर्श पर गिर गया। एंड इट काट फायर, और उस फास्फोरस के टुकड़े ने काट फायर, आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट आउट माने होता है बुझाना, इससे पहले कि वह उसे बुझा पाता। द न्यूज़पेपर हैड काट फायर, अखबारों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैली या आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चीखा। द गार्ड केम इन अंदर आया, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेर एबल, टुगेदर माने साथ साथ, दे वेर एबल टू पुट आउट, पुट आउट बुझाना, द फायर आग को, और वे दोनों साथ साथ आग को बुझाने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन उस ट्रेन में एडिसन की सेवा का ये अंतिम दिन था। ही वाज डिसमिस्ड, उसे काम से हटा दिया गया। डिसमिस मीन्स होता है काम से हटाना, पृथक करना। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगली स्टेशन पर उसे कार्य से हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों में एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने टुक अप माने की, जॉब्स माने नौकरी, इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में एडिसन ने नौकरी की। ही मेड गुड यूज, उसने अच्छा प्रयोग किया। ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने लाइब्रेरीज पुस्तकालयों में अच्छे प्रयोग किए। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और काफ़ी एक्सपर्ट्स हो गया, काफ़ी प्रवीण हो गया। फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, कारखानों और कार्यशालाओं में काफ़ी प्रवीण हो गया। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता था। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे काफ़ी कुछ अर्जित किया, काफ़ी कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में कठोर परिश्रम भी किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, पीरियड माने अवधि, इस अवधि के दौरान ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो थोड़े समय के लिए अपनी नौकरी से भी बाहर रहा। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ रहा। दिस यंग मैन,
यह नवयुवक वाज वर्किंग इन ए कंपनी दियर, यह नवयुवक एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मैकेनिक, वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, स्टॉप माने रुक गई, बंद हो गई, सडनली अचानक, एक दिन वह मशीन अचानक बंद हो गई, रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पर मौजूद थे। ही हैड ए लुक, उसने एक दृष्टि डाली। एट ए मशीन, उसने उस मशीन पर एक दृष्टि डाली, नज़र डाली, अर्थात उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दी विद इन ए शॉर्ट टाइम, और अल्प समय में ही या अल्प समय के विधिन अंदर उसकी मरम्मत कर दी, उसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत लाइक किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छी जॉब भी दी। एडिसन पेड ऑफ माने भुगतान कर दिया, अदा कर दिया। हिज डेट्स, अपने ऋणों को, अपने कर्जों का भुगतान कर दिया, अपने ऋणों को अदा कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को काफ़ी सुधारा। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक झड़ी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक आविष्कार बढ़ा। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी इन, और एडिसन ने अपने उस आविष्कार में या अपने उस आविष्कार से अधिक कीर्ति और अधिक से अधिक धन कमाया। इन 1877, 1877 ईस्वी में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो कि ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज़, रिप्रोड्यूस माने दोहराती थी, निकालती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली, उसने स्वभावतः मेड वन, एक को बनाया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, यह मशीन उस समय टॉकिंग मशीन कही जाती थी, बात करने वाली, बातूनी मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, उसी वर्ष उसे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उस हाउस का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन अपनी इस नई मशीन को वहाँ के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया था। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने एडिसन को पूरी अमेरिका में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस माने होता है समृद्ध, अब वो काफ़ी सक्सेसफुल माने सफल, और प्रॉस्पेरस समृद्ध हो गया था, काफ़ी संपन्न हो गया था। ही वोड ऑल दिस, वोड माने कमाया, ऑल दिस ये सब, टू हिज मदर्स हेल्प, उसने ये सब कमाया, उसने ये सब अर्जित किया अपनी माँ की मदद से। एंड इनकरेजमेंट्स, और प्रोत्साहन से। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, तथा अपने स्वयं की कड़ी मेहनत से ये सब अर्जित किया। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, मार्च 1878 ईस्वी में उसने एक बिजली के लैंप पर काम करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग इन दोज डेज उन दिनों कैंडल्स यूज करते थे, मोमबत्ती यूज करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स, तेल से जलने वाले लैंप यूज करते थे, डिब्बी यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली की लाइट्स नहीं थी, बिजली की बत्तियां नहीं थी। पीपल
एडिसन प्रॉमिस्ड, उस समय एडिसन ने प्रॉमिस्ड मीन्स वचन दिया टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। उस समय एडिसन ने उन्हें यानी अमेरिका के लोगों को ये वचन दिया कि वह उन्हें 2 वर्ष के अंदर बिजली की रोशनी देंगे, बिजली का प्रकाश देंगे। When he said this, जब उसने यह बात कही, all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिक उसकी इस बात पर हंसे। They said, उन्होंने कहा that it was impossible, कि यह बात असंभव है। But Edison, लेकिन एडिसन ने बट एडिसन वाज नॉट वरीड माने चिंतित, लेकिन एडिसन बिल्कुल चिंतित नहीं थे एट ऑल, बिल्कुल भी। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने पहले से अधिक कठोर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 एक्सपेरिमेंट मतलब 1000 प्रयोग, उसने 1000 प्रयोगों का प्रदर्शन किया, 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सब के सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, गिव अप माने छोड़ना, होप माने आशा, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि मुझे लोगों को दिया गया वादा पूरा करना है। एंड वर्कड हार्ड स्टिल, और फिर भी कठोर परिश्रम किया। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में बढ़ रहा था। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वो बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया, कामयाब हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, यानी लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह अंततः बिजली का बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका भर के लोग केम टू सी, देखने के लिए आए थे, दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य साइट मीन्स दृश्य को, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को दिया गया अपना वादा पूरा कर लिया था। एडिसन लोगों को दिया गया अपना वादा पूरा कर चुका था। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, ब्राइटनेस मीन्स होता है चमक, शोन माने चमका। और 4 सितंबर 1882 ईस्वी में पहली बार न्यूयॉर्क शहर बिजली की रोशनी से या बिजली की रोशनी की चमक से चमक उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की थी। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने 40 युद्ध संबंधी आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड, और पुरस्कृत किया गया अ मेडल, एक मेडल से, फॉर हिज सर्विस, और उसे उसकी सेवा के लिए एक पदक से पुरस्कृत किया गया। इन 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सिल्वर जुबली का अर्थ होता है रजत जयंती, ऑफ द इन्वेंशन आविष्कार की, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिजली के बल्ब के, वह सेलिब्रेटेड मनाई गई थी इन ए ग्रांड मैनर, शानदार ढंग से। सन 1929 ईस्वी में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती शानदार ढंग से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, फंक्शन माने होता है जलसा या उत्सव। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको इस बड़े फंक्शन में, जलसे में आमंत्रित किया, उसका स्वागत किया, ऑनर्ड किया, स्वागत किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए फंक्शन में खड़ा हुआ।
बट सडनली फेल इल, लेकिन अकस्मात बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और ख़राब हो गई। एंड ही डाइड, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी की रविवार की सुबह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वो 18 अक्टूबर 1931 ईस्वी की रविवार की सुबह को मृत्यु को प्राप्त हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार उस महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ। who enriched human life and happiness, जिसने मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाया। He said, वंस उसने एक बार ये कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को डिस्ट्रॉय कर दे, जीवन को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये संसार काफ़ी समय से अंधेरे में रहा है। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफर एंड मोर लाइट, मैं दुनिया को अधिक से अधिक हंसी और अधिक से अधिक रोशनी देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और उसने अपना ये है वर्ड, अपना ये है मतलब जो है शब्द रखा, अपनी यह बात रखी, अपनी बात पूरी की। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस, उसके द्वारा निर्मित ग्रामोफोन ने हमारे लिए मतलब जो है ब्रॉट माने लाई, मोर लाफर यानी अधिक से अधिक हंसी लाई, हमारे चेहरे पर अधिक से अधिक उसके आविष्कार जो ग्रामोफोन था उसने अधिक से अधिक हंसी लाई। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसके द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक लैंप ने हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें अधिक से अधिक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्रदान की। टुडे आवर कंट्री, आज आवर कंट्री हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और इस दुनिया को, इस संसार को, नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश को तथा इस दुनिया को एडिशन की भांति अधिक से अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत है। एडिशन जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक बालक और बालिका को उसके इस महान एग्जाम्पल का, उसके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए।